सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। नीना! 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 क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? देखो, गौर से इस तस्वीर को देखो। नील, ये तस्वीर किसी हमशक्ल की नहीं है। इसके होठों पर भी वही बर्थमार्क है जो इसके चेहरे पर है। ये तस्वीर नीना ब्रगेंजा की है। ये आप क्या कह रहे हैं? कौन नीना ब्रगेंजा? वही नीना ब्रगेंजा जो 5 साल पहले मर चुकी है और 2 महीने पहले जिसकी लाश मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरी तस्वीर आपके पास कहाँ से आई? लेकिन विकी, उस औरत फेनी ब्रगेंजा का कहना था कि ये तस्वीर उसकी बेटी की है जो कि मर चुकी है। आपका मतलब है कि मैं नीना ब्रगेंजा हूँ और मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई? Shut up! I said shut up! मैंने कहा चुप हो जाओ तुम, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। I will kill you! मरे हुए को कैसे मारेंगे आप? अगर मैं फिर से जिंदा हो गई तो? चले जाओ यहाँ से, मैं कहता हूँ। विक्रम, ये क्या पागलपन है? देखिए ना माँ जी, कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मेहमान के सामने। माँ, समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारी बहू नहीं है, ये एक जिंदा लाश है। ये मर चुकी है माँ। लगता है तुम सचमुच पागल हो गए हो। नील बेटे, तुम ही इसे समझाओ, वरना मुझे किसी डॉक्टर को फोन करना पड़ेगा। चल बेटी। नील, नील देखा तूने? ये मुझे पागल कर डालेगी, वाकई पागल कर डालेगी, ये मुझे मार डालेगी। रिलैक्स, रिलैक्स विकी, प्लीज रिलैक्स। क्या बात है नील? मैं कल रात से देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। नहीं, बस ठीक हूँ। और तुम्हारा वो दोस्त विक्रम, आजकल वो कुछ ज्यादा ही परेशान लगता है। अरे वो शुरू से ही ऐसा है, उसे टेंशन देने की आदत है। डरता हूँ कहीं इसी तरह वो पागल ना हो जाए। क्यों? उससे क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रहे हो नील। मैंने आज तक कुछ भी छुपाया तुमसे? हाँ, छुपाया। क्यों नहीं छुपाया तुमने? तुमने मुझे आज तक ये नहीं बताया कि शादी से पहले जिस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर था उसका नाम क्या था? तुम भी यार क्या पुराने किस्से लेकर बैठ गई। वो लड़की कब की मर चुकी है। तो क्या हुआ नील? कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मरने के बाद कोई फिर से जिंदा हो जाए। अरे ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं तो मजाक कर रही थी। नीना, आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो नीना। मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। जज्बात की रौ में आकर पता नहीं मैं क्या क्या बक गया। आई एम रियली सॉरी। माँ मुझे पागल समझती है। देखो, जो कुछ भी हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है। आप सच कह रहे हैं? कसम से। आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? अरे नहीं, भला मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? नाराज तो तुम्हें मुझसे होना चाहिए। मैं आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊंगी? इसीलिए तो कह रहा हूँ नीना, अब हमारे बीच में कोई नाराजगी नहीं रहेगी। अब हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे।
जिसमें ना तुम्हें मुझसे कोई शिकायत होगी और ना ही मुझे तुमसे। और फिर कभी वो 5 साल पहले मरी हुई नीना ब्रिगेंजा हमारे बीच में आ गई तो? अरे वो तो एक मजाक था भाई। मजाक? और नहीं तो क्या, भला मरे हुए लोग भी कभी जिंदा होते हैं? यानी कि आपकी नजर में मैं वो? नहीं, तुम मेरी नीना हो, सिर्फ मेरी पत्नी नीना। सच? और इस खुशी के मौके पे हम सेलिब्रेट करेंगे एक एक ड्रिंक पीकर। हाँ, I'll just get it. ये लो, ये जाम हमारी नई जिंदगी के नाम। चीयर्स। नील, तू अच्छा हो तू आ गया, मैं तुझे ही फोन करने वाला था। की बात क्या है, तू बहुत परेशान लग रहा है, सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं। विकी, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है। नहीं यार, मैं तुझसे क्यों छुपाऊंगा? तू ही तो मेरा एक दोस्त है जो मुझे समझ सकता है। यार नील, मैंने उसे मार डाला। What? किसे मार डाला? उसी जिंदा लाश को जो मौत का साया बनकर मुझे परेशान कर रही थी। आप बात कर रहे, तूने अपनी बीवी को? हाँ, मैंने नीना को मार डाला मैंने उसे। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया यार। अगर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता ना तो मैं वाकई पागल हो जाता। पागल तो तू अब हो गया विकी, और अपने पागल बनने तूने खून कर दिया। तू खूनी बन गया। जरा सोच, अगर पुलिस को पता चला तो? पुलिस को कैसे पता चलेगा? तू मेरा दोस्त है, तू पुलिस को नहीं बताएगा? अरे लेकिन पुलिस को जब ये लाश मिलेगी तब? लाश कैसे मिलेगी? इस लाश को हम ठिकाने लगा देंगे। तू मेरा साथ देगा ना प्लीज? चल हो गया। गाड़ी निकालता हूं।
तेरी एक परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि माँ घर पे नहीं है, कहीं वो होती ना गजब हो जाता। मगर एक टेंशन तो अभी भी है यार। माँ पूछेंगी बहू कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगा? विक्रम, माँ तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ बेटे, पर दिल घबराने लगा सो वापस चली आई। यहाँ सब ठीक तो है ना? जी हाँ माँ जी, सब ठीक है। पर बहू? बहू? अरे हाँ, नीना। वो तो अब नहीं है। क्या मतलब? वो तो चली गई। कहाँ चली गई? पता नहीं, बस यही कह के गई है कि दोबारा लौट कर नहीं आएगी। क्या बकवास कर रहे हो? वो ऐसे कैसे चली जा सकती है? विक्रम, जरूर तुमने कुछ कहा होगा। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं कहा। आप नील से पूछ लीजिए ना। मुझे क्या पता, जब तक मैं यहाँ पहुंचा था तब तक वो जा चुकी थी। जा चुकी थी? इतनी रात को अकेली? कहाँ जा सकती है? आप मेरे बारे में बात कर रही हैं माँ जी? मैं आपको और इनको छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? ये कैसे हो सकता है? ये तो जिंदा है। विकी, क्या हो गया है तुम्हें? माँ, ये कैसे हो सकता है? ये तो मर चुकी थी। ये भी हो सकता है। क्या पागलपन है? I'm sorry. आज तुम फिर देर से आए। कहाँ रह गए थे? वो मैं विकी से मिलने गया था। ओह माय गॉड, फिर से वही विक्की। वो बहुत परेशान है साइमा, तुम सुनोगी तो तुम खुद सहम जाओगी। देखो नील, अपनी दोस्त की परेशानी में साथ देना एक बात है और उसकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेना दूसरी बात है। एंड यू आर डूइंग जस्ट दैट। साइमा, तुम समझ नहीं रही हो, मामला बहुत सीरियस है। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, तुम सचमुच अपने दोस्त के लिए परेशान हो या फिर कोई और बात है? साइमा प्लीज। नील, मेरी जान को खतरा है। नील प्लीज मुझे बचाओ, मेरी मदद करो प्लीज। माय गॉड, नील, विक्रम का फोन है। पता नहीं क्या हुआ उसे। हेलो, हाँ विकी बोल। नील, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो प्लीज, मेरी मदद करो प्लीज। नील प्लीज। तू रुक, मैं पहुंचता हूँ। विकी की जान खतरे में, मुझे जाना होगा। अरे सुनो, एक मिनट। ये लो, तुम्हें शायद इसकी जरूरत पड़े। थैंक्स। विकी, विकी, और तूने मेरी लाश ठिकाने लगाई थी ना? क्या सोचा कि मैं मर गई? मौत भी कभी मरती है क्या?
तूने मेरी लाश ठिकाने लगाई थी, अब मैं तुम्हारी लाश ठिकाने लगाऊंगी। देखो देखो, मुझे जाने दो प्लीज। मेरी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी? मौत की जिंदगी से बड़ी पुरानी दुश्मनी। मैं कहता हूं रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा, मैं कहता हूं रुक जा।